तो जनाब अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया यहाँ पे जमा होने का। आज मेरा नाम जाज चौधरी है और मैं नोवार्टिस के साथ एसोसिएटेड हूँ सिंस द पास्ट ऑलमोस्ट 2.5 years. सो आई एम बेसिकली देयर एज अ कंट्री CFO एंड आई एम ऑल्सो ऑन द बोर्ड। उसके साथ ही उससे पहले आई वॉज वर्किंग फॉर अनदर फार्मास्यूटिकल मल्टीनेशनल कंपनी। तो आज का जो इस इंडस्ट्री पे जो हम बात करने के लिए जा रहे हैं, और जब मैं उसके लिए तैयारी कर रहा था, सो आई वाज एक्चुअली थिंकिंग कि मुझे स्लाइड्स बनानी चाहिए या मैं सिर्फ अपनी 12 साल की जो हिस्ट्री है उसको शॉर्ट करके बयान कर दूं। बिकॉज आई स्टार्टेड ऑफ विद द बजटिंग एंड प्लानिंग एंड देन एंडेड अप बीइंग इन द कोर फाइनेंस, जो कि CFO वाला। तो आई हैव सीन इट ऑल अल्हम्दुलिल्लाह। एंड आज जो हम बात करने के लिए जाएंगे दैट वुड बी मोर ऑफ एक्सपीरियंस शेयरिंग मोर देन एनीथिंग एल्स। साथ ही साथ when I was looking at the kind of participants that we have and the profiles जो आप सब लोगों के हैं, तो we have a lot of diversity. एक तो of course हमारे पास लोग हैं लाहौर से भी, दूसरा यहाँ पे जो लोग बैठे हैं कराची में itself, तो एज की एक डाइवर्सिटी है, देन वी हैव द जेंडर डाइवर्सिटी, एट द सेम टाइम एक्सपीरियंसेस एंड जो आप लोगों के एक्चुअली जो प्रोफेशंस हैं, तो हमारे बीच में डॉक्टर्स भी हैं, अकाउंटेंट्स भी हैं, हमारे पास बिल्कुल एंट्री लेवल के अकाउंटेंट्स भी हैं, देन वी हैव आल्सो ब्रॉट सम द CFOs एंड द हेड ऑफ फाइनेंसेस। तो आई थिंक एक ऐसा ग्रुप है कि जिसमें मैं ये बहुत ज्यादा इंकरेज करूंगा कि डू नॉट वेट फॉर द एंड ऑफ द मॉड्यूल। मेरे पास वो क्वेश्चंस वाली स्लाइड नहीं है, तो सिंस द टाइम वी स्टार्ट, जो भी कोई चीज हो जस्ट रेज योर हैंड, और अगर वैसे भी आपको कोई एकदम कोई बात करनी है जस्ट पिच इन, बिकॉज एक दूसरे से हमने सीखे जो है वो आगे बढ़ना है और ये 1.5 घंटे को बेहतरीन यूटिलाइज करेंगे। टू स्टार्ट विद आई थिंक एक छोटी सी एक काम करते हैं। ये आप लोगों की टेबल्स पे जो है चार्ट्स रखे हुए हैं, आई थिंक लाहौर में भी चार्ट पेपर्स मौजूद हैं। तो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज कि 3-3 लोगों का एक ग्रुप बना लें और जरा अपनी चेयर से खड़े हो जाएं एक लम्हे के लिए। 3-3 लोग इकट्ठे हो जाएं और एक एक चार्ट अपने साथ ले लें। खवातीन मेरा ख्याल है आप खवातीन एक ग्रुप अपना एक साथ बना सकते हैं, और बिकॉज एक्टिविटी कुछ इस टाइप की है। ये चार्ट एक लीजिए और मे बी आप लोग जरा एक करके दिखाएं। ये चार्ट यहाँ पे रखना है जमीन पे, और इसके ऊपर आप तीनों ने खड़ा होना है। तीन लोग एक एक चार्ट पे जब खड़े हो जाएं उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। Are there not any more chart papers? एक्चुअली जो ओरिजिनल ये एक्सरसाइज थी वो एक चार्ट पे 4 लोगों ने खड़ा होना था, लेकिन यहाँ आके मैंने रियलाइज किया, खास तौर से वो नहीं, मैं जब ये है कि हम पे 3 लोगों का इसलिए पे कर लिया, शायद इस वजह से एक आध शॉर्ट हो गया होगा। अच्छा जबरदस्त, लाहौर में भी सारे लोग असेंबल हो गए। अब जनाब अब असल कहानी शुरू होती है, और यहां से हम बेसिकली फिर अपना एक कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे और स्टार्ट करेंगे। अब आपने इस चार्ट को यू हैव टू फोल्ड इट, 2 फोल्ड्स करने हैं इसके, और अपनी जगह से हिलना नहीं है। मतलब अपनी जगह से आप हिल सकते हैं लेकिन स्टिल यू शुड बी ऑन द चार्ट, एंड यू हैव गॉट 2 minutes। सॉरी आप लोगों का वो
जबरदस्त. तो सबने लाहौर में भी कर दिया है और कराची में भी 2-2 फोल्ड्स कर दिए. अब जरा देखते हैं कि हर एक ने कैसे कैसे फोल्ड किया है. यहां पे इन्होंने ट्रोने से 2 फोल्ड किए हैं, आपने उसको आधा डिवाइड किया है, आपने 2 एंड से फोल्ड किया है, और आपने भी किए हैं, लेकिन आपने 2 फोल्ड लिटरल सेंस में किए हैं. तो परफेक्ट. द ओनली थिंग इज, अब आप अपनी जगहों पे बैठ सकते हैं. अब हम इस पर जरा सी बात करते हैं. अब आप ये देखें कि इस ग्रुप में लाहौर में भी इसी तरीके से हाफ फोल्ड भी मुझे नजर आ रहा है और कॉर्नर से भी फोल्ड किया हुआ है. आप लोगों का क्या टेक अवे है इससे, लर्निंग क्या है मेन? हमारे पास 10 डिफरेंट ग्रुप्स थे इस कमरे में, किसी एक ने भी एक ही तरीके से फोल्ड नहीं किया. एंड ऑब्जेक्टिव क्या था कि दे वर स्टिल टुगेदर. कुछ लोगों ने आसानी के साथ उसको कोने से फोल्ड कर दिया, स्टिल दे मेट द रिक्वायरमेंट्स एंड दे वर एबल टू बी ऑन द सेम चार्ट विद अ लॉट ऑफ स्पेस. कुछ लोगों ने उसको हाफ में किया. सो इट्स ऑल अबाउट द चॉइसेस यू मेक. और साथ ही साथ रहना इज वन ऑफ द की प्रिंसिपल्स, इज वन ऑफ द की कॉन्सेप्ट्स जो हमने यहां पे जिस पे बात करनी है. और मैं ये बात फाइनेंस वाले मॉड्यूल में क्यों कर रहा हूं, इसकी एक वजह है कि द मोमेंट you enter, the moment you start with the finance topics, not just for the pharmaceutical industry, but for any sort of industry, तो वहां पे सबसे पहली चीज जो आपके सामने आजकल आएगी, that would be business partnering. And this would teach you कि जब एक ट्रेडिशनली जो एक फाइनेंस समझा जाता था कि एक सेपरेट कोई बिल्कुल फंक्शन है और बिजनेस एक सेपरेट दुनिया है, अब ऐसा नहीं है. यू हैव टू बी टुगेदर. और आपके पास इस तरह की बहुत सारी सिचुएशंस आएंगी कि जब आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे होंगे उस सिचुएशन को मैनेज करने के, बट यू हैव टू थिंक द बेस्ट फॉर एवरीवन, नॉट जस्ट फॉर योरसेल्फ. इसमें ये हो सकता था कि चंद लोग ये कहते हैं कि जी आई कैन स्टिल बी ऑन द चार्ट, और मैं इसको वो डबल 2 ऐसे आधा फोल्ड करूं और फिर आधा फोल्ड करूं, एंड आई कैन बी देयर में भी अदर दूसरे 2 लोग रहें कि ना रहें. बट सबने ये कोशिश की कि सब एक साथ उस चार्ट पे रहें एंड स्टिल 2 फोल्ड्स भी हो जाएं. तो आगे चल के जब हम बात करेंगे बिजनेस पार्टनरिंग की, बजटिंग प्लानिंग की, इन सारी चीजों में ये वाला सारा कॉन्सेप्ट जो है, दिस वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट. तो इस चीज को भी याद रखिएगा. अब इससे हम एक लेवल आगे बढ़ते हैं. आपने सुबह IMS के बारे में सुना. सो लेट्स सी द बिग पिक्चर. व्हाट्स द बिग पिक्चर फॉर द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री? कितनी बड़ी इंडस्ट्री है ये? व्हाट्स द साइज? $3 billion. 450 बिलियन रुपीज. अब डॉलर जो 150 का हो गया ना इसके, 450 बिलियन रुपीज. तो ये, और इसमें कितनी कंपनीज हैं? अराउंड 640 कंपनीज हैं टोटल. जो ओवरऑल अगर आप वो देखें, आई एम श्योर डॉक्टर अमान ने आपको बताया होगा कि टॉप 20 कंपनीज जो हैं वो 50% मार्केट को कंट्रीब्यूट करती हैं, और बाकी जो रिमेनिंग अराउंड 600-650 कंपनीज हैं, दैट इज द रिमेनिंग पार्ट, द रेस्ट ऑफ द 50% मार्केट. बट इस सारी इंडस्ट्री में एक चीज कॉमन है, और ये वो लिमिटेशन है, या ये वो आपने जो फाइनेंस के, अकाउंटिंग के लोग हैं जो अभी एक तो फ्रेश भी पास होके आए हैं, तो आपने लिमिटिंग फैक्टर्स पढ़ा है बिजनेस फाइनेंस डिसीजंस में, कि लिमिटिंग फैक्टर्स होते हैं कुछ, और उनको रहते हुए एंड देन यू हैव टू डिवाइस द बेस्ट स्ट्रैटेजी एंड द बेस्ट, यू हैव टू फाइंड द बेस्ट आउटकम. फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में एक लिमिटिंग फैक्टर क्या है? एक ऐसी चीज जो आपको हर मोड़ पे फाइनेंस में हमेशा इफेक्ट करेगा. प्राइसिंग. एग्जैक्टली. एंड दिस इज समथिंग विच इज यूनिक टू दिस इंडस्ट्री. आपकी प्राइसिंग इज रेगुलेटेड, और आपने जो भी चीज करनी है, एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू इंश्योर कि ये वाला कि यू हैव टू रिमेन विद इन द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क. तो दिस इज अबाउट द इंडस्ट्री. इससे हम अब एक लेवल और आगे बढ़ते हैं, और यहां पे जो हम आज हम बात करने के लिए जा रहे हैं, तो उसको हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है. फर्स्ट हम बात करेंगे
اوور آل فائنانس کی. اینڈ آئی ایم شیور کہ بہت سارے لوگ جو فائنانس کے ہیں ان کے لیے شاید وہ اتنا زیادہ انٹرسٹنگ نہیں ہو, لیکن باقی وہ ایٹ لیسٹ یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے باقی جو دوست احباب ہیں ان کو وہ ہیلپ کر سکتے ہیں یہاں پہ, اور جوائنٹلی جو ہے وی کین ٹیک دیم تھرو سم آف دی مین کانسیپٹ, بیکاز ظاہر ہے ہمارے پاس نان فائنانس کے بھی بہت سارے لوگ ہیں. اس کے بعد نیکسٹ فیز میں ہم آگے بڑھیں گے اینڈ وی ول لک انٹو دی اسپیسیفک فارما انڈسٹری اینڈ سی دی بجٹنگ, پلاننگ, P&L اینڈ ٹاپکس سچ ایز دوز, اور اس میں آپ کا ڈائریکٹ ریلیشن شپ ہوگا ود دی ایکسرسائز دیٹ وی جسٹ ڈیڈ, اور یہ والا کانسیپٹ اس وقت دوبارہ ہم ریفریش کریں گے. لاسٹ ٹاپک ہمارا آج کا ہوگا اباؤٹ آل دی انالیسز اینڈ دی ریشوز دیٹ وی ہیو ٹو یوز ان دی اسپیسیفکلی ان دی فارما انڈسٹری, جو زیادہ تر یوز ہوتے ہیں اور کن کن انالیسز کی ضرورت پڑتی ہے. تو سب سے پہلے یہ مجھے بتائیے کہ ڈو یو نو اباؤٹ دی چینلز. صبح والے اس میں سیشن میں ذکر آیا تھا, رائٹ. تو جو کسٹمرز ہیں مینلی, ان کے علاوہ اور کیا چیز آپ کے ذہن میں آتی ہے؟ پیشنٹس ہیں, ہیلتھ کیئر پروفیشنلز ہیں, ڈسٹریبیوٹرز ہیں, انسٹیٹیوشنز, ریٹیلرز, ہول سیلرز, اسٹیک ہولڈرز یا کسٹمرز. ان میں ڈفرینسیشن کیوں ہے اور کیا ڈفرینس ہے؟ کوئی لاہور سے بھی کوئی if you want to contribute. یہ کیوں جاننا ضروری ہے کہ یہ 5 طرح کے چینلز یہاں پہ ہوتے ہیں؟ مطلب ہم ابھی فائنانس پڑھنے لگے ہیں, اس سے پہلے ہمیں یہ ایک چیز ہم نے جانی یونیک ٹو دس انڈسٹری, جو کہ آپ کی پرائسنگ ہے. دوسری چیز یہ چینلز ہیں, اور چینلز جاننا کیوں ضروری ہے؟ اوکے, تاکہ آپ ٹارگیٹ کر سکیں. فائن, اوکے اوکے. ڈفرینٹ پرائرٹیز کو سامنے رکھ کے باٹل نیکس کو ایڈجسٹ کر سکیں. اور ایک اور چیز, اوکے. سو جب ہم نے پرائسنگ کی بات کی, آپ نے دوائی کا پیک دیکھا ہے, اس کے اوپر لکھی ہوتی ہے MRP, that's دی میکسیمم ریٹیل پرائز. تو جہاں پہ فارماسیوٹیکل انڈسٹری میں MRP فکسڈ ہے, وہاں پہ ایک اور چیز بھی فکسڈ ہے, اینڈ دیٹس دی ٹریڈ پرائز, وچ مینس کہ جب فارماسیوٹیکل کمپنی فارمیسی کو کوئی دوائی کا پیک بیچتی ہے تو وہ ہوتی ہے ٹریڈ پرائز, اینڈ دس ٹریڈ پرائز اور MRP کے بیچ میں 15% کا ڈفرنس ہوتا ہے. دیٹ مینس آپ کو کبھی یہ ایکسپیرینس ہوا کہ آپ فارمیسی پہ گئے ہوں اور وہاں پہ اس فارمیسی نے کہا کہ جی ہم آپ کو 5% ڈسکاؤنٹ دیں گے, ہم 10% ڈسکاؤنٹ دیں گے, رائٹ. تو بیسکلی وہ کیا ہوتا ہے, بیکاز ان کے جو مارجن ہے دیٹ از فکسڈ ایٹ 15%. اس 15% میں سے اگر وہ ظاہر اور بھی کمپنیز ڈسکاؤنٹس اور کچھ چیزیں آفر کر سکتی ہیں, وہ کمپنی کی اپنی پالیسی پہ ڈپینڈ کرتا ہے, بٹ ایک جو فکسڈ ہے دیٹ 15% ایٹ دی منیمم. اس 15 میں سے دے کین مے بی سے کہ جی آپ کو 5 دے رہے ہیں, 10 دے رہے ہیں, 12 دے رہے ہیں, واٹ ایور, جو بھی ایز پر دیئر اون بزنس ماڈل یا جو بھی وہ کرنا چاہیں. لیکن اسے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک دوسرا بڑا فیکٹر ہے جو کہ آپ کا رول پلے کرتا ہے جب آپ چینلز کو سمجھنے کے لیے جاتے ہیں. بیکاز جیسے یہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں ریٹیلرز, ہول سیلرز کو, تو اس کو آپ ٹریڈ پرائز سے زیادہ میں کمپنی ٹیکنیکلی نہیں بیچ سکتی. تو یہاں پہ آپ کا ایک دوسرا لمیٹنگ فیکٹر آ گیا, وچ از 15% لیس دین دی MRP دیٹ ہیز بین فکسڈ. اب آپ آ جائیں ڈسٹریبیوٹرز. آٹومیٹکلی جب فارمیسی ظاہر ہے آپ سے آ کے خود تو دوائی نہیں لے رہی آپ کی فیکٹری پہ, یا پھر فارمیسی کے پاس جو ہے وہ